Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Biolish world. Today we are going to start lecture number 14 from chapter homeostasis, and our today's topic is kidney problems and cures. किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आज, और साथ साथ जो है ना वो उनके क्योर भी बताएंगे, मतलब उनका इलाज भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो किडनी प्रॉब्लम है हमारे पास, जो कि कॉमनली लोगों में आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है किडनी स्टोन्स। मतलब किडनी में जो है ना वो पत्थरियाँ हो जाती हैं, स्टोन्स हो जाते हैं। सॉल्ट्स जो है ना वो किडनी में पानी मुकम्मल ना पीने की वजह से सॉल्ट्स जो है ना वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर वो किडनी में नेफ्रॉन में अकुमुलेट होकर स्टोन्स बनाते हैं। कभी कभी ये स्टोन्स जो है ना वो आगे किडनी से मूव करके यूरिटर्स में भी चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी चले जाते हैं, यूरिथ्रा में भी चले जाते हैं। तो फिर यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में प्रॉब्लम होता है और पेनफुल भी है ये। किडनी स्टोन्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किडनी स्टोन्स के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, मतलब किडनी स्टोन्स किन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है जी हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और जो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है जी हाइपर ऑक्जेलोरिया, जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा हो जाते हैं, हाई ऑक्जेलेट्स लेवल इन ब्लड। खून में कैल्शियम ज़्यादा होना हाइपर कैल्सीमिया, और ऑक्जेलेट्स ज़्यादा होना हाइपर ऑक्जेलोरिया। ये दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं किडनी स्टोन्स में। कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, पानी इतना ज़्यादा नहीं पी रहे होते लोग कि वो कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। और इसी तरह ऑक्जेलेट लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। ऑक्जेलेट जो हैं ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज़ में पाए जाते हैं, टोमेटोज़ के बीज में, उसके छिलके में। हमारे पास ऑक्जेलेट की जो क्वांटिटी है वो ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज़ वगैरह में ज़्यादा है, जो कि फिर जब हम अपनी डाइट में उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और फिर वो किडनी में क्या बना देता है, स्टोन्स बना देता है। तो ये दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद हमें ये पता चलता है कि या तो बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है या बॉडी में ऑक्जेलेट ज़्यादा हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि स्टोन्स की टाइप्स भी जो है ना वो इन्हीं से जो हैं वो आगे डिराइव होंगी। देखें हमारे पास हैं अब टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स एंड देयर इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब अक्रेंस, अक्रेंस मतलब रेट, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। बीमारी की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी परसेंटेज है, कितना रेट है, वो कितनी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस। हमारे पास किडनी स्टोन्स की जो है ना वो तीन टाइप्स हैं। इन दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास किडनी स्टोन की पहली टाइप है जी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, और दूसरी टाइप है जी हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, और तीसरी टाइप है जी हमारे पास यूरिक एसिड के भी कभी कभी स्टोन्स जो हैं वो हो जाते हैं किडनीज़ में। और इंसिडेंस अगर आपने इनकी बतानी है, इंसिडेंस मतलब कितने रेट पे ये पाए जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं जी अबाउट 70%, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं जी 15%, और यूरिक एसिड स्टोन हैं जी 10%। हमारे पास किडनी स्टोन्स के टॉपिक में आप सबसे पहले कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, और फिर वो दो फैक्टर्स बताने के बाद आप उनकी टाइप्स बताएंगे और साथ उनके
इंसिडेंट्स बताएंगे। सो ये जो है ना वो हमारे पास टॉपिक है किडनी स्टोन्स का। अब क्योंकि मेन टॉपिक में हमने क्योर्स की भी बात की है तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट भी साथ बताएंगे कि हम इसका इलाज कैसे करते हैं। सो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्योर ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का क्योर किया जाता है लिथोट्रिप्सी से। लिथोट्रिप्सी एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती, कोई कट नहीं लगाया जाता बॉडी पे, किसी इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जो हैं वो हिट करते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स बॉडी के बाहर से, इसका क्या मतलब है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। क्या डालते हैं, शॉक वेव्स जो कि टकराएं, जो कि हिट करें जाके, और वो शॉक वेव्स ज़्यादातर हमारे पास या एक्सरेज होती हैं या अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं। सो इनको हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर से ही फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी हिट करवाते हैं अफेक्टेड साइड के ऊपर जहाँ पर स्टोन्स हैं, जहाँ पर किडनी में स्टोन्स हैं या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या यूरिटर्स में स्टोन्स हैं या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, जो भी जगह है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी के आउटसाइड से शॉक वेव्स डालते हैं, या वो एक्सरेज होंगी या वो अल्ट्रासाउंड रेज होंगी। वो वेव्स जब स्टोन से टकराएंगी जाके तो स्टोन्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, सैंड में। स्टोन बिकम्स कन्वर्टेड इनटू सैंड। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं जी, ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं और डाईयूरेटिक्स दे देते हैं। देखें डाईयूरेटिक्स क्या है, मेडिसिन है। डाईयूरेटिक्स जैसे हमने पढ़ा था ना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक जो पानी को बाहर नहीं जाने देता। तो डाईयूरेटिक कौन, जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने देता है। तो वो डाईयूरेटिक्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट्स को। उनसे कहते हैं कि आप लिथोट्रिप्सी के बाद एक तो अपनी पानी की क्वांटिटी इंक्रीज़ करें और साथ ये मेडिसिन भी लें। तो क्या होगा कि ये सैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से यूरिटर्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। सो किडनी स्टोन्स हमारी पहली किडनी प्रॉब्लम थी और किडनी स्टोन्स का क्योर हमने किया है थ्रू लिथोट्रिप्सी। पहले जो है ना वो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता था, यानी कि सर्जरी करके ऑपरेट करके किडनी स्टोन्स जो हैं वो रिमूव किए जाते थे। लेकिन अब जो कॉमनली यूज मेथड है वो लिथोट्रिप्सी है जी। इससे नेक्स्ट जो हमने किडनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, दूसरी किडनी प्रॉब्लम क्या है जी, रेनल फेलियर। किडनी फेल हो गई है। दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं, एक स्टोन्स हो गए, स्टोन्स रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन से हो गए या लिथोट्रिप्सी से हो गए या पानी ही ज़्यादा पीने से खुद ब खुद हो गए तो ठीक है। लेकिन अगर ये स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएं किडनी में तो ये भी जो है वो वजह बनते हैं किडनी फेलियर का। वैसे जो है ना वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मतलब किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। किसकी वजह से करेगी, इसकी दो वजूहात जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक पैथोलॉजिकल वजह, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, पैथोजन से निकला हुआ है। पैथोजन्स मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, किडनीज़ में हो गया है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो फेल हो गई है। या फिर कोई केमिकल इशू हुआ है, यानी कि कोई ड्रग ओवरडोज का इशू हो गया है, ड्रग ओवरडोज हो गई है या कोई मेडिसिनल रिएक्शन हो गया है, तो ये केमिकल कॉज है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो पैथोलॉजिकल, और अगर कोई
ड्रग्स या किसी एक्सपायर मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है या मेडिसिन की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली गई है, तब भी क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जो है ना वो खून की स्पीड में भी अचानक से कमी या तेज़ी भी किडनी फेलियर का बाइस बन सकती है। मतलब ब्लड के अंदर कोई इंटरप्शन आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड अचानक से तेज़ हो गई है, किडनीज़ में से बहुत फास्टली ब्लड गुजर गया है या ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं जा रही किडनीज़ तक, तब भी किडनी फेलियर के चांसेस हैं। लेकिन हमारी सेकेंड ईयर की बुक में ये 2 मेजर इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं किडनी फेलियर के लिए। तो इन 2 वजूहात की वजह से किडनी क्या करती है, फेल हो जाती है। और किडनी फेल होने के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारे ब्लड में फ़्लो करना शुरू कर देता है। और फिर ब्लड जब आपकी बॉडी के सेल्स तक नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके जाता है तो सेल्स के डेड होने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है और हमारे ब्रेन सेल्स को बहुत जल्दी डैमेज करता है। ब्रेन सेल्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, न्यूरॉन्स बड़े सेंसिटिव सेल्स हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बहुत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कोमा में भी जाने का ख़तरा होता है, फॉलेज का अटैक होने का ख़तरा भी होता है। सो हमारे पास ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में जाता है जिसकी वजह से ये सेल डेथ कॉज करता है और उसके अलावा ये एनीमिया की वजह भी बनता है। एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड, खून के भी सेल्स जो है ना वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है दिस नाइट्रोजनस वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब किडनी जो है वो तो काम कर नहीं रही, किडनी तो फेल हो गई है, तो फिर कोई ना कोई क्योर तो होगा इसका, जिसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियली ब्लड से रिमूव करवाएंगे। और इस आर्टिफिशियल क्लीनिंग को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ कॉल्ड डायलाइसिस। इसे हम कहते हैं जी डायलाइसिस। खून को आर्टिफिशियल तरीके से साफ़ करना, वेस्ट मटेरियल को आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, डायलाइसिस। और ये ही इसका क्योर है। सो हमने किडनी फेलियर स्टार्ट किया, अब हम क्या बताने लगे हैं, उसका क्योर। उसका क्योर क्या है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट इज़ नेम्ड एज डायलाइसिस। सो हमारे पास डायलाइसिस में क्या करना है, हमने खून में है, ब्लड में है वेस्ट मटेरियल, देखें नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ है, ब्लड में, और ब्लड से वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है तो वो डैमेज करेगा। सो अब इसका जो हम क्योर करेंगे वो डायलाइसिस से करेंगे। और डायलाइसिस जो है वो 2 तरह की है। एक डायलाइसिस है पेरिटोनियल डायलाइसिस और एक डायलाइसिस है जी हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस जो है वो ब्लड से निकला है और पेरिटोनियल का वर्ड पेरिटोनियम से निकला है, जो कि हमारे बेली पे एब्डोमेन के ऊपर पाई जाने वाली एक लेयर है, पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम में एब्डोमिनल लेयर के एब्डोमिनल लेयर, पेट की लेयर, ये देखें ये एब्डोमिनल लेयर और ये उसके बाहर पाई जाने वाली पेरिटोनियम। इसके अंदर क्या किया जाता है, डायलाइसिस फ्लूइड फिल किया जाता है। डायलाइसिस फ्लूइड में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है, उसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होते, कोई शुगर्स नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, हम डायलाइसिस फ्लूइड इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर करवा देते हैं। ये कैविटी कौन सी है, पेरिटोनियल कैविटी। सो जब ये डायलाइसिस फ्लूइड, कोई चीज़ नहीं है डायलाइसिस फ्लूइड, सब कुछ खाली है। अब जब ये पेरिटोनियम जो लेयर है ना, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज गुजर रही होती हैं। सो ये ब्लड कैपिलरीज में से जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड गुजरता है ना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा उसमें शुगर, सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन भी हाई होती है, क्योंकि वो भी तो किडनी ने ही रिमूव करना था। तो फिर जो एक्सेसिव मटेरियल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ, एक नाइट्रोजनस वेस्ट और एक शुगर्स और एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं वो मूव करके कहाँ आ जाते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड में। और कुछ देर के बाद, थोड़ी देर इस डायलाइसिस फ्लूइड को पेट की कैविटी में रहने देते हैं। उसके बाद इस डायलाइसिस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
तब जब हम इस डायलिसिस फ्लूइड को चेक करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल सॉल्ट, शुगर्स, वाटर से भरा होता है। सो ये हमें जो है वो दिन में 2 बार 3 बार भी करनी पड़ सकती है। सो इसके यूनिट्स होते हैं डायलिसिस के, वहाँ पे जाके डायलिसिस करवा लेते हैं लोग, या फिर अगर अफोर्ड कर सकते हों तो लोग घर में ही एक नर्स जो है वो हायर कर देते हैं और वही जो है वो पेशेंट की टेक केयर करती है और उसकी डायलिसिस भी करती रहती है। सो ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। इसमें कन्फर्मेशन नहीं है, इसमें पता नहीं चलता कि कितना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गया है, कितना ब्लड के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी होती है ये वाली डायलिसिस भी। ज़्यादा जो यूज़फुल डायलिसिस है वो हीमोडायलिसिस है। इसमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी नेम्ड एज डायलाइज़र। सो ये डायलाइज़र एक मशीन है जिसमें बारीक सी ट्यूब्स होती हैं कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। इन ट्यूब्स के अंदर से ब्लड गुजारा जाता है और इन ट्यूब्स के साइड पे डायलिसिस फ्लूइड भरा जाता है। तो एक तरफ से जो है वो ब्लड एंटर किया जाता है, दूसरी तरफ से ब्लड जो है वो साफ़ होके बाहर आ जाता है। एक तरफ से पेशेंट की आर्टरी में से ब्लड लिया जाता है और पेशेंट की वेन में जो है वो वापस एंटर कर दिया जाता है। तो ये बाजू से आर्टरी से लगा लेते हैं पाइप और उसको इस डायलाइज़र के साथ कनेक्ट करते हैं। वो क्या करता है, ब्लड को डायलाइज़र से गुजारता है और डायलाइज़र की ट्यूब्स के बाहर जो जगह है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला होता है। तो वो डायलिसिस फ्लूइड जैसे उधर पेरिटोनियम से उसने सारा वेस्ट मटेरियल रिसीव किया है, वैसे यहाँ से भी वो वेस्ट मटेरियल रिसीव कर लेता है। और इसमें ये होता है कि इसमें मुसलसल जो ब्लड है ना वो फ़्लो कर रहा है बॉडी से डायलाइज़र में और डायलाइज़र से साफ़ होके बॉडी में, और दूसरी तरफ से जो है ना वो हम डायलिसिस फ्लूइड जो गंदा वाला है उसको बाहर निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से साफ़ वाला डायलिसिस फ्लूइड, क्लीन डायलिसिस फ्लूइड ऐड करते जाते हैं, अंदर डालते जाते हैं, और इधर से जो है वो हमारे पास यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है वो बाहर आ जाता है। तो इधर से ब्लड भी रिन्यू होता जाता है और उधर से डायलिसिस फ्लूइड भी नहीं आता जाता है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट क्लीनिंग होती है ब्लड की, और मशीन जो है डायलाइज़र जो है वो हमें खुद इंडिकेट कर देता है कि अब जो है वो ब्लड कम्प्लीटली साफ़ हो गया है। तो ये एक दिन में 2-2 3-3 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक वीक में 2 बार 3 बार डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। सो ये जो है ना ब्लड क्लीनिंग है और मतलब डायलाइज़र के थ्रू, और ये जो है आपकी पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू ब्लड की क्लीनिंग है। दोनों में साफ हम ब्लड ही कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड डायलाइसिस, जो कि पेट के थ्रू करोगे तो पेरिटोनियल, और अगर डायलाइज़र मशीन के थ्रू करोगे तो वो क्या होगी, हीमोडायलाइसिस। इसके अंदर ये जो ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हमारी कैपिलरीज की बारीक सी मेम्ब्रेन होती है। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर इन ट्यूब्स की दीवार बहुत मोटे प्लास्टिक से बनी होगी फिर तो डायलिसिस फ्लूइड में कुछ भी नहीं जाएगा। सो ये हमारी बॉडी के ही मैकेनिज़्म पे काम करने वाला प्रोसेस है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलाइज़र के थ्रू परफॉर्म करवा लेते हैं। सो किडनी फेलियर अगर हो गया है तो तब तक डायलाइसिस करेंगे जब तक डोनर नहीं मिल जाता, मतलब जब तक मैच्ड किडनी नहीं मिल जाती। मैच्ड किडनी के लिए जो है ना वो टिश्यू भी मैच होने चाहिए, प्रोटीन्स भी मैच होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है ये चेक किया जाता है। तो जब जो है वो अप्रोप्रिएट डोनर मिल जाएगा तो फिर इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ना हमारे पास, ये जो क्योर हमने किया है डायलाइसिस के थ्रू, ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, टेम्परेरी है। सारी ज़िंदगी फिर करवाना पड़ेगा, जब तक बॉडी बर्दाश्त कर सकेगी तब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। इसका परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो एक ही है। सो किडनी फेलियर का अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट देखें तो वो है जी किडनी ट्रांसप्लांट। क्या कर लिया जाए, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। इसमें जो है ना वो एक वर्ड यूज़ हुआ है यूरीमिया। यूरीमिया इज़ अ एंड स्टेज रेनल फेलियर।
बिल्कुल किडनी फेल है, एंड स्टेज आ चुकी हुई है, तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट में जो है वो मैचिंग डोनर मिल जाए तो डिजीज़्ड ऑर्गेनिज़म से, इंसान से किडनी रिमूव करके उसकी जगह पर बिल्कुल ठीक और वर्किंग किडनी जो है वो लगा दी जाती है, ताकि ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी ज़िंदगी, इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह गुजार सकें। सो एक किडनी भी जो है वो सर्वाइवल के लिए काफ़ी है, वो काम कर लेगी, लेकिन उसके साथ जो है वो फिर प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। डाइट, पानी, मेडिसिन्स, ये सब जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके बताएंगे। फिर उसी टाइम टेबल पर और उसी डाइट प्लान के साथ जो है वो लाइफ गुजरेगी। सो आज जो है वो हमने डिस्कस की हैं किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। फर्दर लेक्चर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बुक से जो है वो आप देख लें आपने क्या याद करना है। हमारे पास बुक से है पेज नंबर 15, यहाँ पर है जी किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। पहले किडनी स्टोन्स हैं, फिर उसका क्योर बताया है लिथोट्रिप्सी, उसका ट्रीटमेंट। फिर किडनी फेलियर है, फिर उसका क्योर बताया है डायलिसिस, और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। बहुत इजी से टॉपिक हैं, आपको याद आ जाएंगे कि आपने मैट्रिक में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उन्हीं को जो है वो थोड़ा सा और खोल के जो है वो एक्सप्लेन किया यहाँ पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।